देखिए अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 नंबर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सवाल में क्या क्या दिया है। तो सवाल में आपका दिया है 3 cot A, 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4 दिया है आपका सवाल में। ठीक है, तो इसको ये जो आपका 3 cot A बराबर 4 दिया है, तो इसको देख के आपको घबराना नहीं है कि यहाँ पे 3 दे दिया है, अब इसको क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका cot A है और यहाँ पे आपका 4 है। 3 जो है यहाँ पे आपका गुना में है, यहाँ पे आ गया तो भाग में आ गया। cot A बराबर हो गया 4/3। ठीक है, तो cot A का आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है cot जो होता है tan का उल्टा होता है, और tan का जो फॉर्मूला होता है P/B होता है। तो cot का फॉर्मूला हो जाएगा B/P। अब B/P आपका दे दिया है 4/3, यानी B का मान आपका दे दिया है और P का मान दे दिया है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि B और P का जब मान दे दिया रहता है तो हमको H का मान निकालना पड़ता है। ठीक है, जब तक हम H का मान नहीं निकालेंगे तब तक आगे जो भी सवाल है उसमें हम मान रख नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि इसमें आगे निकालना क्या है, तो इसमें जांच करना है। ठीक है, इसमें आपका जांच क्या करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जांच करना है कि या तो आप यहाँ पे जांच करना भी लिख सकते हैं या सिद्ध करना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका जांच कीजिए, चाहे जांच करना है हम लिख सकते हैं, ये बेटर होगा। जांच करना है, हमको क्या जांच करना है, तो हमको जांच करना है 1 - tan स्क्वायर A बटा 1 + tan स्क्वायर A। इधर है आपका बराबर में cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। यानी कि यहां पे अब हम देख सकते हैं कि आपका 3 cot A बराबर दे दिया है 4, तो cot A बराबर हम लिखे यहाँ पे 4/3। इससे हम क्या करेंगे, B/P दे दिया है, यानी कि हमको B का मान दे दिया है, P का मान दे दिया है, H का मान निकालना है, और ये तीनों का मान निकाल के यहाँ पे रखना है, और ये दोनों बराबर है, यानी कि 1 - tan स्क्वायर थीटा अब बटा 1 + tan स्क्वायर A अब बराबर में cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ये बराबर है दोनों, ये दोनों को बराबर दिखा देना है कि ये कैसे बराबर है। ये सवाल में बराबर है, लेकिन ये आपको बता देना है कि ये कैसे बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका B दे दिया है, P दे दिया, हमको क्या निकालना है, तो H निकालना है। तो H का फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। तो P का मान आपका दे दिया है 3 का स्क्वायर और B का मान दे दिया है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25। तो हमारा H बराबर कितना हो गया, तो H बराबर हमारा हो गया 5। हमारा H बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेंगे कि हमारा P भी निकल गया, B भी निकल गया और H भी निकल गया। तो अगर हम यहाँ पे एक अगर कोण बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे कि अगर थोड़ा सा समझाने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं कि सवाल और अच्छा से समझ में आए, बनाने का तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक हम ये त्रिभुज बना दिए, समकोण त्रिभुज, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया और ये आपका C हो गया। ठीक है, ऐसे अगर ये कोण समकोण होता है, ये कोण समकोण होता है, तो ये आपका P होता है और ये आपका B होता है और ये आपका क्या होता है, H होता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे किस कोण की बात हो रही है, तो कोण A के बारे में। यहीं पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं और बहुत सारे बच्चे को यहीं पे त्रिकोणमिति समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे A है, तो यानी कि जब A है तो यहाँ पे किस कोण के बारे में बात हो रहा है, तो हमारा इस कोण के बारे में बात हो रहा है। ध्यान रखिएगा लोग, इस कोण के बारे में। तो जब इस कोण के बारे में पूछता है तो हमारा सामने वाला जो होता है ना, सामने वाला P हो जाता है। जब ये H हमारा नहीं बदलता है, H जो रहता है वही रहता है, ये हमारा B हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा H बराबर जो मान हमको निकालना था वो हमारा आया है 5। अब P बराबर हमारा कितना है, तो P बराबर दिया है 3। अब B बराबर हमारा कितना दिया है, तो B बराबर दिया है 4। ठीक है, हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग कि 1 - tan A का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan A का फॉर्मूला होता है P/B। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे है 1 + tan A का फॉर्मूला होता है P/B, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब बराबर यहाँ पे cos, तो cos का फॉर्मूला होता है B/H, तो इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, तो इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे आगे कि यहाँ पे जब हम देखेंगे
तो यहाँ पे 1 माइनस पी बी, तो पी का हमारा मान यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पी का मान हमारा कितना है 3 है, पी का मान कितना है 3 है, और बी का मान हमारा कितना है, तो बी का मान 4 है। इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे। अब फिर यहाँ पे है 1 माइनस पी का मान है 1 प्लस है पी का मान है 3 और बी का मान है 4, फिर हम यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे। अब बराबर में है यहाँ पे बी का मान हमारा कितना है, तो बी का मान है 4, बी का मान है 4, और एच का मान हमारा कितना है 5, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस पी का मान हमारा कितना है, तो पी का मान है 3, यहाँ भी देख सकते हैं पी का मान कितना है 3 है, ठीक है, और एच का मान कितना है, पी का मान हमारा 3 है और एच का मान 5 है, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 1 हो गया, अब माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, फिर यहाँ पे 1 और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ये हो गया हमारा। अब फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 16 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 16 और यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे भी हो जाएगा 16, और यहाँ पे लघुत्तम तो आप लोगों को सब किसी को आता ही होगा, तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 16 और प्लस में हो जाएगा 9, ठीक है। ये जो आपका बराबर है यहाँ पे दिया जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा, इसको जब हम हल करेंगे तो 25 और 25 का लघुत्तम हो जाएगा 25, ठीक है। हमको इसको बराबर सिद्ध करना है, ध्यान रखना है कि हमको इसको बराबर सिद्ध कर देना है। तो 25, अब 25 का लघुत्तम 25, तो 25 से कम 25 तो 16, अब माइनस 25 से कम 25 तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो हम एक बार और बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया आपका 16, और फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे 16 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, यहाँ पे हो गया 16। अब फिर यहाँ पे जब हम बराबर देंगे तो 16 में से 9 गया, ये आपका हो गया 7, और ये आपका हो गया 25, ठीक है। अब फिर अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 7/16, इसको गुना करेंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे चला आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका बराबर 7/25, तो यहाँ पे आपका 16 से 16 कट गया, यहाँ पे ऊपर आपका बच गया 7 और बट्टा में 25, और यहाँ पे बच गया 7 और बट्टा में 25। यही हमको बराबर सिद्ध करना था कि इसके बराबर में ये होना चाहिए। तो देखिए इधर भी 7/25 आ गया और इधर भी, तो हमारा जांच क्या हो गया, सही हो गया। तो हम यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं कि इति सिद्धम।